Hello friends, my name is Disa Hital, Ashramik Vidyalaya Tilla Padi. Subject English ऐसे राइटिंग। तो बच्चों आज आपका इंग्लिश का पेपर है, सभी बच्चों को पता ही होगा। इन क्वेश्चन आंसर्स कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टोरी राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग्स का रिवीजन देखेंगे। द फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे माई हॉबी। There are many kinds of hobbies. Collection of coins, stamps, signatures and photography are some of them. सभी की अलग अलग हॉबी होती है। तो क्या है कलेक्शन, किसी का क्या है कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, स्टैम्प्स, सिग्नेचर्स एंड फोटोग्राफी एंड सम ऑफ माई हॉबी इज़ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। मेरी हॉबी क्या है, टिकट का संग्रह करना। आई हैव कलेक्टेड स्टैम्प्स ऑफ मैनी कंट्रीज। मुझे अलग अलग कंट्रीज़ की क्या स्टैम्प टिकट संग्रह करने का बहुत शौक है। आई गेट दिस स्टैम्प्स फॉर माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये जो टिकट्स है मैं मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पास से ही लेता हूँ। आई गेट सम स्टैम्प्स इन एक्सचेंज फॉर माई स्टैम्प। ऐसे भी स्टैम्प्स मेरे पास है कि जहाँ के मैंने इंडिया से फॉरेन और फॉरेन के इंडिया में एक्सचेंज भी किए हैं। आई कीप ऑल माई स्टैम्प्स वेरी केयरफुली। जो भी स्टैम्प्स मेरे पास है उसको मैंने बहुत केयर करके रखा है। आई पुट देम इन एल्बम। और उसे कहाँ पे रखा है, एक एल्बम बना के। आई हैव 2 एल्बम्स। मेरे पास 2 एल्बम्स है। वन ऑफ इंडियन स्टैम्प्स एंड अदर फॉरेन स्टैम्प्स। वन जो है वो इंडियन स्टैम्प्स है एंड सेकंड जो है वो फॉरेन। माई हॉबी कीप्स मी बिजी इन माई लेजर टाइम। लेजर टाइम्स की जो आपका फ्री टाइम हो उस टाइम्स में इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ जनरल नॉलेज। कि जो स्टेम से मुझे जनरल नॉलेज बहुत सारा मिलता है। आई लर्न अबाउट द हिस्ट्री एंड जियोग्राफी डिफरेंट कंट्रीज़। उसमें से मुझे क्या हिस्ट्री, उसका इतिहास और जियोग्राफी भी जानने के लिए मिलता है। आई ऑल्सो लर्न अबाउट द ग्रेट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ के जो मेन ग्रेट लीडर्स है उसके बारे में भी मुझे सीखने के लिए मिलता है। आई ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट बर्ड्स। वहाँ से मुझे अलग अलग तरह के डिफरेंट बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। अब देखेंगे हम से नेक्स्ट ऐसे ट्रीज की जो आपको एग्जाम्स में इम्पोर्टेंस है। ट्रीज आर मैंस बेस्ट फ्रेंड। दे आर वेरी यूजफुल टू अस। ट्रीज क्या है, मैंस का बेस्ट फ्रेंड्स है, वो हमें बहुत यूजफुल होता है। ट्रीज गिव अस फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। ट्रीज हमें फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स देते हैं। दे गिव अस वुड फॉर फ्यूअल। फ्यूअल मीन्स ईंधन। टिम्बर इज़ यूज बिल्ड हाउसेस एंड मेक फर्नीचर्स। क्या है, हाउस बनाने के लिए टिम्बर का ट्री यूज़ होता है। पेपर इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ ट्रीज। जो हमें पेपर यूज़ करते हैं वो पल्प का जो ट्री है उसमें से उसको बनाते जाते हैं। वी गेट मैनी मेडिसिन फ्रॉम फ्रूट्स, लीव्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। क्या करते हैं, बर्ड्स भी नेक्स्ट कहाँ पे बनाते हैं, ट्रीज पे। इवन एनिमल्स डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर द फूड। एनिमल्स भी अपने ट्री ऊपर निर्भर है क्योंकि वो उसमें से क्या बनाते हैं, फूड। ट्रीज गिव अस कूल शेड ठंडक देते हैं। ट्रीज मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल। ट्रीज होते हैं तो हमारी चारों तरफ सुंदरता का एक अलग प्रकार की हो जाती है। दे कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। दस दे प्योरीफाई द एयर। वो हवा को शुद्ध करते हैं। ट्रीज अट्रैक्ट रेन क्लाउड्स। ट्रीज क्या है, बरसात को लाने के लिए भी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो मिट्टी का, और जब बहुत बारिश होती है तब क्या होता है, मिट्टी का वो भी अटक जाता है। अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम नाउन एज वन महोत्सव इज हेल्ड एवरी ईयर। वन महोत्सव का प्रोग्राम हर ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। सेव द ट्रीज एंड दे विल सेव अस। जो हम ट्रीज़ को बचाएंगे तो ट्रीज़ हमें बचाएगी। तो बच्चों ये दो ऐसे में से है, एक ऐसे आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। तो माय हॉबी और ट्रीज़ ऐसे प्रिपरेशंस करना। अब हम आगे देखेंगे स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में आपको पॉइंट दिए जाएंगे। आपको स्टोरी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, उसका हेडिंग्स का 1 मार्क्स होगा।
ओनली आपने स्टोरी लिखी और हेडिंग नहीं लिखा तो आपका पूरा 1 मार्क हेडिंग का कट जाएगा। इसलिए ये इतना ध्यान रखना कि हेडिंग्स का टाइटल्स आपका कितना मैसी कप तक गोल्डन गुस लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इतना नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा और आप स्टोरी जितने लिखोगे उतने में से आपको मार्क्स मिलेगा। तो क्या है स्टोरी में कि रोहन नाम का एक कंफर्टेबल आदमी कहाँ पे रहता था, गांव में। इट ऑल्सो दैट फॉर नाइट ही डिड नॉट हैव टॉयल हार्ड वर्क tirelessly टू he had quickly found a magical goose with golden egg. He kept his secret well guarded from the villagers. He affectionately called it golden goose. रोहन नाम का एक आदमी गांव में रहता था। वो क्या करता था, उसकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो गई थी, वो कुछ भी काम करता नहीं था, बहुत लेज़ी था। पर एक दिन उसने काम में से क्या मिल गया उसे, गोल्डन। तो उसने उसे वो गोल्डन गुस जो थी वो उसको हर रोज़ एक एक अंडा गोल्डन का देती थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं बहुत अमीर हो गया। बट उसके मन में एक दिन ऐसा विचार आया कि मैं क्या करूं कि गोल्डन गुस को कट कर दूं, तो सारे अंडे जैसे भी होंगे वो मुझे गोल्डन के मिल जाएगा और मैं एक के साथ कैसे हो जाऊंगा, रिच पर्सन हो जाऊंगा। बट उसने गोल्डन गुस को काट तो दिया पर उसे एक भी अंडा मिला नहीं, और उसने आप पर इतना रिपेंटेंस हुआ कि बाद में वो सोचने लगा कि मैं नहीं काटता तो ऐसी हालत मेरी, जो हर रोज़ मुझे एक एक अंडा मिलता था वो ही मेरे लिए क्या था, बहुत था। बट उसने ऐसा सोचा नहीं और उसने पूरे की पूरी गोल्डन गुस को काट दिया और उसको एक भी अंडा नहीं मिला। तो उसने अपने आप पर लास्ट में उसकी जो भूल थी, मिस्टेक थी, उसके ऊपर उसको पछतावा हुआ। तो फर्स्ट में आपको ये मैजिक ऑफ गोल्डन गुस लिखना और लास्ट में आपको मोरल, क्या मोरल मिलता है कि ही रियलाइज द मिस्टेक बट ही वॉज नॉट लेट टू रिग्रेट, कि जब उसके भूल पर पछतावा हुआ तब उसकी क्या हुआ था, बहुत लेट हो चुका था। तो बच्चों, स्टोरी राइटिंग में आपको फर्स्ट ऑफ हेडिंग को टाइटल लिखना है और उसके बाद लास्ट में मोरल और बीच में आपको स्टोरी। नहीं तो जो आप स्टोरी ही लिखोगे तो आपका मोरल्स का 1 मार्क्स और हेडिंग का 1 मार्क कट जाएगा। तो वो बहुत ध्यान पे रखना है। और सेक्शन 1 लिखो तो सेक्शन 1 ख़त्म, दूसरा पेज पे सेक्शन 2, ऐसे जितने भी सेक्शंस हो वो आप अलग अलग पेज पे ही लिखना। ओके, थैंक यू और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।